फजर जिसके बाबा ने उससे कहा था कि तुम शेर को जान से मार दोगी, लेकिन फजर ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया और ना ही वो ऐसा करने वाली है। टीजर में तो दिखाया गया है कि वो अपने बाबा से कहती है कि बाबा हाँ मैंने शेर को मार दिया है, हालांकि वैसा बिल्कुल भी नहीं करने वाली। वो ये सब इसलिए करती है ताकि दुश्मन जो इसके इर्द गिर्द मंडला रहे हैं शेर को मारना चाहते हैं, एक तरफ शेर के चचा और फहद तो दूसरी जानिब फजर के अपने बाबा जो जमीन के तनाज़े में जब हार चुके हैं तो शेर को मरवा कर जीत का जश्न मनाना चाहते हैं, क्योंकि जरताज बेगम ने इस हद तक आग भड़का दी है फजर के बाबा के जहन में कि आप शेर को मारेंगे तभी तहमीना का गरूर टूटेगा। अब फजर शेर को लेकर वहाँ से तो चली जाती है, किसी हॉस्पिटल में या किसी अपार्टमेंट में उसे रखती है, वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, उसे वो तमाम चीज़ें और सहूलतें फराहम की जाती हैं जिसकी वजह से शेर ज़िंदगी की तरफ वापस लौट सके। अब शेर उसे सब कुछ याद आ जाता है, वो फजर का शुक्रिया भी अदा करता है। वो उसे कहता है कि तुमने अपनों से बढ़कर किया है, कभी कभी अपने पराए बन जाते हैं और बाज़ औक़ात पराए अपना बनकर दिखा देते हैं जैसा कि तुमने किया है। वो कहती है एज अ डॉक्टर ये मेरा फ़र्ज़ था जो मैंने पूरा किया है, लेकिन वो कहता है कि एज अ डॉक्टर ये तुम्हारा फ़र्ज़ नहीं बल्कि तुमने अपनों से बढ़कर किया है और मैं ये एहसान कभी नहीं भूलने वाला। और यहाँ पर ही वो उसे प्रपोज भी कर देगा। वो उसे कहेगा कि फजर मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि ज़िंदगी के इस मुश्किल वक्त में जब तुम मेरे साथ थे तुमने मुझे हील किया, तुमने मुझे ट्रीट किया, अब मैं नहीं चाहता कि ज़िंदगी का एक ऐसा लम्हा भी आए जिसमें तुम मेरे साथ ना हो। मैं तुम्हें ज़िंदगी का जीवन साथी बनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें वक्त दे रहा हूँ, तुम सोच समझ कर फैसला कर लेना। एक तरफ फजर वो सोचती है कि क्या उसे हाँ कर देनी चाहिए, तब उसे रिदा की वो बातें याद आती है कि रिदा ने कहा था किस्मत आप दोनों को मिलवाना चाहती है। जिस दिन मैं पार्लर से निकल रही थी और शेर हमारी वीडियो बना रहा था तो उसमें अचानक से फजर आ गई, यानी फजर और शेर की डेस्टिनी है। वो कहती है कि फजर और शेर एक दूसरे के लिए बने हैं और इन्हें एक हो जाना चाहिए। तब फजर कहती है कि वाकई में शायद मुझे ये डिसीजन कबूल कर लेना चाहिए, यहाँ तक कि वो अपनी माँ से बात करेगी, क्योंकि माँ जो कि अपने बच्चे की बात को बड़ी ही मोहब्बत और प्यार से सुनती है, तो वो उससे कहेगी कि फजर ठीक है तुम शेर के साथ निकाह कर सकती हो और उसके शादी की प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लो, इसी में ही हमारी भलाई है, क्योंकि हमने देख लिया है कि सब लोग तुम्हारे माजी को देखते हैं और उसकी वजह से तुम्हें रिजेक्शन मिल रही है, इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता। इसी वजह से ये दोनों आगे जाकर निकाह कर लेंगे। अब जब कुछ अरसे के बाद शेर और फजर वो दोनों इकट्ठे आते हैं यानी फजर के बाबा के घर, तो वहाँ पर फजर के बाबा धक्के देकर फजर को निकाल देते हैं। शेर भी काफ़ी हैरान होता है, फजर रोती है और कहती है कि बाबा मुझे माफ़ कर दे, आखिर मुझसे क्या गुनाह हो गया है जिसकी वजह से आप मुझसे इतनी नफरत करने पर मजबूर हो चुके हैं, मैं आपकी बेटी हूँ बाबा। ये सीन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होता है क्योंकि फजर ने इतना सब कुछ किया लेकिन उसके बाबा को उसकी मोहब्बत नज़र नहीं आ रही। उन्हें अगर नज़र आ रहा है तो सालों पुरानी दुश्मनी कि वो ज़मीन के हार चुके हैं, अब उन्हें किसी न किसी तरह जीतना है, चाहे किसी की जान ही न चली जाए।